हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है क्या, तो यहाँ पर है जीडीपी डाटा आपको आते हुए दिखाई देगा, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो मैं बता दूं कि यहाँ पर 31 मई को अपने जो भारत का आपको आने वाला है और साथ साथ आपको 30 मई को आपको आने वाला है अमेरिका का। तो फोकस आप लोग को जो है दोनों दिन ही करना है। देखो जहाँ पर आपको अमेरिका का जो है डाटा आपको लगातार खराब आते हुए दिखाई दे रहा है, डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर अपने भारत में जो है लगातार गेन करते हुए दिखाई दे रहा है। 88% से यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई दिया। इस बार का यहाँ पे कैसा नंबर दिखाई दे सकता है उसके बारे में लोग यहाँ पे डिस्कस करें। कैसा यहाँ पे अभी आपको जो है अनुमान है कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेज या फिर आपको बहुत सारे कंपनियों का, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ऐसा बोलना एक्सपर्ट का कि जो यहाँ पे डाटा जो अपने भारत का जो आते हुए दिखाई देगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे 6.1 से लेकर 6.3% तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। 6.1 से लेकर 6.7% तक का ग्रोथ जो है दिखाई दे सकता है। इस तरह का इनका यहाँ पे बोलना है। यदि आप देखोगे तो यहाँ पे जो जून क्वार्टर में 8.2%, ठीक है। यदि आप देखोगे यहाँ पे फिर आपको जो है सितंबर क्वार्टर में तो 8.4, और फिर देखोगे आपको जो दिसंबर क्वार्टर में, तो मतलब कि यहाँ पर अच्छा खासा ग्रो करते हुए दिखाई दिया है, इससे कोई शक नहीं है। लेकिन इस बार का जो यहाँ पे डाटा जो ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे वीक नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, कोई भी डर वाली बात नहीं, क्योंकि भाई एक चीज़ को समझना है कि भाई जैसा भी ग्रो करते हुए दिखाई देना है ना, तो भाई यहाँ पे डर वाली बात ही नहीं है। तो इस बात को आप लोग सही से समझो। अब चलो हम लोग यहाँ पे अपने जो मेन जो शेयर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स में जब देखोगे तो फिलहाल अभी आपको कुछ दिनों से कभी यहाँ पे गिरावट हो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल कुछ यहाँ पे फ्लैट देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे चार्ट देखोगे तो 5 दिन के अंदर में यहाँ पर 1% तक का तेजी, कभी यहाँ पे अप जा रहा है, कभी यहाँ पे डाउन जा रहा है। क्या करे क्या ना करे। देखो सबसे पहली बात है, जब कोई स्टॉक आपको लगातार जब गेन करता है ना, तो बहुत से लोग यहाँ पर ये खुश होते हैं कि चलो यहाँ पे लगातार स्टॉक गेन हो रहा है, ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जैसे ही कोई स्टॉक आपको 1200 या फिर वो कुछ भी रेंज से 100 पॉइंट यदि नीचे गिर जाता है ना, तो लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि क्या करें सर, क्या हम लोग यहाँ पे सेल कर दे। देखो भाई यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पे बड़े जो लोग हैं ना, वो यहाँ पे पैसा नहीं बना लेते हैं, ठीक है। कोई भी शेयर में हमेशा डाउनफॉल या फिर कभी आपको अपवर्ड का जो है देखने को मिलता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको समझना कि आपका पर्पस क्या है। यदि आपका यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए था तो भाई बिना सोचे समझे अपने टारगेट को फॉलो करो, नियम यही होता है, ठीक है। बाकी जो लोग यहाँ पे कुछ भी बोले उससे मुझे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आपका टारगेट था यहाँ पे नियर टर्म के लिए, तो उसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट करो। बात जब यहाँ पे आता है इसका जो टेक्निकल पॉइंट का, तो मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है कि जो यहाँ पे टेक्निकल है वो यहाँ पर अभी फिलहाल आपको सही नहीं है। एक कमजोर का यहाँ पे साइन जो है दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से, जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है। बाकी जब तक इसका जो लेवल आपको 1010 के ऊपर जाते हुए दिखाई ना दे, तब तक आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए। यदि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए जा रहे हो, बात को समझो, ट्रेडिंग पर्पस के लिए। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जा रहे हो, तो भाई आप यहाँ पे कुछ जो स्टेक को अभी बाई कर लो, ठीक है, फिर कुछ मौका मिलेगा फिर आप बाई कर लेना। तो ऐसे कर करके एक आप अच्छा पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक्सपर्ट का क्या बोलना है, तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट का बोलना है कि आप यहाँ पे 960 में बाई कर सकते हो। टारगेट प्राइस आप यहाँ पे 1200 जो है उनके तरफ से दिखाई दे रहा है, और स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है यहाँ पे 909 का। तो ये कुछ यहाँ पर एक्सपर्ट के द्वारा इस तरह का कुछ यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है। तो यदि आप इस टारगेट को फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पर मौका भी है। बाकी यदि आप खुद से एक बार इसके बारे में स्टडी कर लेना, जो बेहतर होगा उसके बाद कोई फैसला लेना। बाकी बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे नंबर सही नहीं आया क्या। भाई नंबर को आप यहाँ पे समझो, कितना अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पे दिक्कत है यार, जो सेल्स है वो भी यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दिया है। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट गेन करते हुए दिखाई दिया। अब बहुत से लोग यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे टैक्स से रिगार्डिंग है, कुछ भी हो तो प्रॉफिट तो है ना। जब कंपनी लॉस दिखाएगी तो आप लोग बोलोगे भाई कंपनी लॉस कर रही है। लेकिन जब कुछ यहाँ पे टैक्स के कारण कुछ भी प्रॉफिट जब बढ़ता है तो बोलते हो कि भाई टैक्स के कारण यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट देखता है कि ये नंबर कैसा है, और जब नंबर सही आता है ना, तो भाई यहाँ पर बूस्ट ही होते हुए दिखाई देगा, और मार्केट उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हुए दिखाई देगा। तो फिर आप लोग यहाँ पे मत डरो जिनके पास ये शेयर है, और इसलिए मैंने ये सब पॉइंट शुरू से ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। बस आप बिजनेस को समझो कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस ग्रो कर सकता है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी भी है, जहाँ तक ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। एक बार खुद से स्टडी करके कोई भी फैसला यहाँ पे आप लेना। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है टाटा पावर। देखो टाटा पावर के रिगार्डिंग से भी बहुत सारे टारगेट जो देखने को मिले। जैसे हम लोग को मालूम है गोल्डमैन का तो ये बोलना था कि स्टॉक 45% तक यहाँ पे डाउनफॉल दिखा सकता है आपको अगले 12 महीने के अंदर। फिर यहाँ पे और भी आपको ब्रोकर एक्सपर्ट जो है जो टारगेट है वो यहाँ पे 30% डाउनफॉल का दिख रहे थे। लेकिन फिलहाल देखोगे तो बस यहाँ पर एक ही ऐसे ब्रोकर थे जो यहाँ पर अच्छे से सपोर्ट को दिखा रहे थे, जिनका नाम था ICICI सिक्योरिटीज। इनका टारगेट अभी भी यहाँ पे 490 का ही दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर इसको सर्वाइव करने में सबसे ज़्यादा आपको हेल्प कर रहा है। देखो यदि आप बड़े बड़े प्लेयर का जब नाम सुनोगे ना, तो भाई यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन जब यहाँ पर ये बोलती है कि 490 तक का स्टॉक यहाँ पे आ सकता है लेवल, तो फिर
कुछ भी फ्लैट नहीं, कुछ भी यहाँ पे गिरावट नहीं है। और फिलहाल देखोगे तो यदि आप कुछ चार्ट को समझोगे तो 5 दिन के अंदर में फिलहाल 2% तक स्टॉक आपको चढ़ भी चुका है। तो इस बात को आप लोग सही से समझो। साथ साथ आपको यहाँ पे बिजनेस भी समझना है। यदि आप जानते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो बयान भी इस बार आते हुए दिखाई दिया था कि जो हम लोग को प्लान था कि आपको 60,000 करोड़ का जो पैसा लगाना, ठीक है, इस जो सेक्टर में, उसमें से हम लोग यहाँ पे 40,000 करोड़ यहाँ पे लगा चुके हैं और 20,000 करोड़ यहाँ पे इस साल हम लोग यहाँ पे लगाते हुए दिखाई देंगे। तो इस बात को सही से समझो कि भाई अभी आपको टाटा पावर के जो कंपनी के जो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट है वो फोकस कर रही है आपको यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि भाई यही फ्यूचर है, ठीक है। इस फ्यूचर को आप लोग सही से समझो और ऐसे फ्यूचर को देख कर यदि आप यहाँ पे डरते हो या फिर आप लोग अभी यहाँ पे बाई करने से थोड़ा पीछे हटते हो तो ये तो सही नहीं है। अभी तो भारत यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट हुआ है और आप लोग यदि अभी पार्टिसिपेट यहाँ पे लेते हो तो फिर आप भी एक दिन बोलोगे कि हाँ भाई यहाँ पे भारत ग्रो किया और साथ में मेरा पैसा भी ग्रो करते हुए दिखाई दिया है। तो भाई कंपनी के हर एक पॉइंट के बारे में जानो। बस यहाँ पे Q4 के नंबर से नहीं हो जाता कि यहाँ पे सेल्स बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, नहीं। कंपनी का यहाँ पे क्या जो विजन देखने को मिल रहा है फॉर द फ्यूचर वो भी इंपॉर्टेंट में से एक है और इसका विजन शानदार है और इसका जो टेक्निकल है वो भी अभी यहाँ पे शानदार मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बिल्कुल भी शेयर को सेल मत करना। यदि यहाँ पे फिर से जो इसका लेवल आपको 460 के ऊपर आपको निकलता है तो भाई आप समझ जाना कि स्टॉक आपको बहुत जल्द 500 का भी लेवल आपको दिखा देगा। तो इसलिए आप होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट में मुझसे जरूर से पूछना। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।